वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बानी पिचाई ने इदारों के खिलाफ बयानात न देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जराए ने दावा किया है कि बानी पिचाई ने इदारों पर तनकीद न करने पर इत्तेफाक किया है। जराए का मजीद कहना है कि तनकीद का महवर सिर्फ सियासतदानों को बनाने का फैसला किया है। पार्टी की आला क़यादत ने बानी पिचाई को इदारों से मुतालिक बयानात न देने का पैगाम दिया, जबकि दीगर रहनुमाओं को भी इदारों के खिलाफ बयानात न देने की हिदायत जारी की हैं। आला क़यादत का मौक़िफ़ है कि इदारों के खिलाफ बयानात देने से सख्तियाँ बढ़ेंगी। हम मामलात का हल चाहते हैं। बानी पिचाई ने हमारी बात से इत्तेफाक किया, वो अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयानात जारी नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से किए गए वादों की पासदारी हमारी जिम्मेदारी है। दौरा कराची के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी पूरी टीम की मेहनत का सिला है और ये मुल्क की मईशत की बेहतरी के सफ़र का आगाज़ है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आया। अब हमने ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी ग्रोथ ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क की मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि कराची की खत्म होने वाली रोशनियां दोबारा आ चुकी हैं और मईशत की तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हैं। खबर देंगे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्लीम किया है कि हुकूमत PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी पिचाई से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सकी। हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए, ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में ज्यादा वजन हो। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जब हमने PTI मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कराने की कमिटमेंट दे दी थी तो पूरी करनी चाहिए थी। अलबत्ता कमेटी का कोई रुकन मुलाकात कराने के लिए जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा कि मगर जब बहुत सारी शराइत मुलाकात से मुंसलिक कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी पिचाई से हिदायत लेकर आ सकता है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI वाले 40 दिन से अपने मुतालबात की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि चंद घंटों में जवाब दें, वरना बात खत्म हो जाएगी। उनका कहना था कि हमने PTI से दूसरी मुलाकात में कहा था कि हमारे कोई मुतालबात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी हमारा कोई मुतालबा नहीं होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि आइंदा कोई भी जमात इस्लामाबाद आए तो उसका एक तरीक़ाकार हो। बानी पिचाई ने जो ट्वीट किए है, क्या वो मुज़ाकरात की फ़ज़ा के लिए साजगार है या नहीं? तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने ऐलान किया है कि अगर बानी पिचाई से मुलाकात के बगैर तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त हुई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो शायद चौथी मुज़ाकराती नशिस्त ना हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत बानी पिचाई से मुलाकात कराने का वादा पूरा नहीं कर सकी। अब हुकूमत भी लिख कर दे कि उसके कोई मुतालबात नहीं है। हामिद रजा ने कहा कि तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा हो गया तो हमारा दूसरा मुतालबा पूरा होने के लिए 10 से 12 दिन बच जाएंगे। हम कमेटी नहीं खेलना चाहते, अमली इक़दामात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू से इज्तनाब करना है तो दोनों फरीकों को करना होगा। बगिंग डिवाइस लगाकर सुनने वाले लोग शायद नहीं चाहते कि बानी पिचाई से ये मुलाकात हो। हम साफ बात कर रहे हैं कि बानी पिचाई और तमाम असीर कानूनी जंग लड़कर ही बाहर आएंगे। मुज़ाकरात नाकाम भी होते हैं तो भी बानी पिचाई को बाहर आता देख रहा हूं। अफसोसनाक खबर देंगे एबटाबाद में तलकंडी के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाम बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एबटाबाद के इलाके तलकंडी में वाक़या पेश आया है। जाम बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को खाई से निकाल कर एबटाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 अफराद की तलाश जारी है। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। वज़ारत मजहबी उमूर ने कहा है कि ख़वातीन अपने शौहर या वालिदैन की इजाज़त के बगैर हज करने के लिए नहीं जा सकती। वज़ारत की जानिब से जारी अलामे के मुताबिक रवा बरस
सऊदी हुकूमत से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1,79,210 आज़मीन हज का कोटा मिल गया है। 89,602 लोग सरकारी स्कीम के तहत हजाज मुक़द्दस का सफ़र करेंगे। 2025 की हज पॉलिसी दस्तावेज़ के मुताबिक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से मुकर्रर करदा शराइत के तहत ख़वातीन अकेले हज के लिए सऊदी अरब का सफ़र कर सकती हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मुताबिक खातून को बगैर महरम के उन शराइत के साथ हज की इजाज़त दे दी जाएगी कि उसे उसके वालिदैन ने इजाज़त दी हो और शादीशुदा होने की सूरत में उसके शौहर ने इजाज़त दी हो। दूसरी जानिब पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सऊदीया में मुसाफरों का दाखिला बंद हो गया है। सऊदी अरब की जनरल सिविल एविएशन का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से मुसाफरों को पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट हमरा लाना लाजिम करार दे दिया गया है। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट 4 हफ्तों की मुद्दत पर मुश्तमिल होगा। प्राइवेट तैयारों के जरिए सऊदी अरब आने वालों पर भी शर्त लागू होगी। पाकिस्तान ने शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा किया है। सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली शाम की वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएगी। मुनीर अकरम ने अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं और नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का भी खैर मकदम किया। दूसरी जानिब तालिबान वफ़द ने अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से मुलाकात की है। अमारात ने अफगानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तालिबान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत बढ़ाने और अफगान ताजरों के लिए मार्केटिंग के मौक़े फराहम करने के लिए तकनीकी कोशिशें शुरू करने का फैसला किया गया है। अफगान तालिबान की भारतीय हुकाम से भी दुबई में मुलाकात हुई। भारतीय हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा करम मुशरी और अफगान कायम मुकाम वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मत्तकी की मुलाकात में भारत ने अफगान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से बाहिमी तिजारती सरगर्मियों को फरोग़ देने और अफगान भारत क्रिकेट ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। आईसीसी का वफ्द दौरा पाकिस्तान पर कराची पहुंच गया है। वफ्द नेशनल स्टेडियम का दौरा और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंतजामात का जायजा लेगा। वफ्द तामीराती काम का तफसीली जायजा लेगा, जबकि वफ्द के अरकान ज़ेरे तामीर 5 मंजिला इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की 19 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। इवेंट का पहला मैच उसी रोज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना है, जबकि नेशनल स्टेडियम ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। ट्रॉफी से कबल सैफ अफ्रीकी वनडे इंटरनेशनल सीरीज के 2 मैचेस तय हैं। 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच होगा, जबकि 14 फरवरी को फाइनल होगा।